मेरा नाम नेहा है। मैं दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहती हूं और मेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। बबलू मुझे रोज़ टोकते थे मगर इन 2 साल में वो मुझे बहुत ही कम ले जा पाए थे। वह सिर्फ अपने संतुष्टि के लिए ही काम किया करते थे। मेरे सुख से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। मैं अपने पति से बहुत डरती थी। वो सख्त नहीं थे मगर फिर भी उन्हें डर लगता था, इसलिए मैंने किसी दूसरे गैर मर्द से संबंध नहीं बनाई थी। मगर फिर भी एक हादसा हुआ, मेरी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद मैंने खुद के लिए जीना शुरू कर दिया। दिसंबर महीने की बात है। एक दिन मेरे पति शाम को ऑफिस से आते समय अपने एक दोस्त को अपने साथ घर ले आए। मैं उन्हें पहले से जानती थी। उनका नाम समीर है। वो बेडरूम में आ गए और वहीं बैठ गए। मैंने दोस्तों के लिए जूस के लिए दिया। दोनों ने जूस पिया। हम दोनों बातें करने लगे। मैं बबलू के साथ ही बैठी थी। बबलू फिर कुछ ऑफिस के बाद करने लगे। फिर उसके बाद पति ने मुझे ड्रिंक लाने को कहा। साथ ही ताश के पत्तों वाले गेम शुरू हो गया। कुछ देर बाद बबलू बोले, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने बबलू को एक तरफ बुलाकर समझाया कि मैं यह नहीं कर पाऊँगी। वो बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे जीतने ही नहीं दूंगा। बबलू और समीर जी का पहला राउंड शुरू हुआ। बबलू पत्ते बांटने लगे और देखते ही देखते खेल शुरू हो गया। मैं उस वक्त बहुत घबराई हुई थी क्योंकि यहाँ मेरी इज्जत दांव पर लगी थी। कुछ देर तक गेम ऐसे ही चलता रहा। मैं बबलू के साथ सौदे पर लग गई थी। अब खेलते खेलते बबलू ने जीत ली। मेरी सांस में सांस आई और मुझे लगा कि चलो मैं बच गई। बबलू बोले, निशा, मैं बोला था ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। अरे मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। यह बात सुनकर समीर बोले, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, एक बार और खेलते हैं। इस बार हमारी दूसरी डील में दांव पर लगाता हूँ। अगर इस बार तुम जीते तो यह डील भी तुम्हारी। अगर मैं जीता तो इस बार तुम्हारी साड़ी ही नहीं बल्कि साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट तीनों एक साथ उतारनी होगी। मैं समीर जी की यह बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं समझ गई थी कि उन्हें अपनी हारी बाजी को वापस लेने के लिए शर्त नहीं लगाई थी। मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो मुझे बिना कपड़ों में देखना चाहते थे। वो मुझे ठोकना चाहते थे। उनकी आंखों में मुझे मेरे लिए हवस दिखाई दे रही थी। समीर जी सोफे पर बैठे मुस्कुरा रहे थे मगर मेरे पति को यह बात दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें सिर्फ अपनी डील दिखाई दे रही थी। बबलू ने बोला, ठीक है, मैं राजी हूँ। मैंने बबलू को रोकने की कोशिश की मगर बबलू नहीं रुके। दोनों ने खेलना शुरू किया। मैंने दूसरा पैक बना दिया था। इस बार मुझे अधिक घबराहट हो रही थी। अगर बबलू नहीं जीता तो मुझे सब उतारना पड़ेगा। गेम 9 से 10 मिनट तक चलती रही और अचानक समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने अपने पत्ते दिखाए। उनके पत्ते इस बार बन चुके थे और मेरी सांसें एकदम रुक गई थी और मेरा धड़कन तेज धड़क रहा था। बबलू का चेहरा भी उतर चुका था। बबलू हार चुके थे। समीर जी गेम जीत गए थे। मुझे पता चल गया था कि मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। समीर ने मेरी तरफ एक मुस्कान से देखा और बोले, भाभी आप अपना काम शुरू करें। मैं बबलू को ही देख रही थी और सोच रही थी कि क्या किया जाए। बबलू ने अपनी आंखों से इशारा किया कि उतार दो। मैं बहुत हिम्मत करके खड़ी हुई। बबलू और समीर मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू बहुत शर्माते हुए नीचे गिराया और फिर धीरे धीरे मैंने अपने साड़ी भी उतार दिया। मैं पेटीकोट और ब्लाउज में थी। समीर जी की हवस में आंखें फटी जा रही थी और मुझे अंधनंगी देखने के लिए बेताब थे। तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने पेटीकोट के नीचे पेंटी नहीं पहनी है।
अगर मैं पेटीकोट उतार दूंगी तो मैं नंगी हो जाऊंगी, इसलिए मैं अपने रूम में ऊपर जाने लगी। तभी मुझे समीर जी ने रोका और पूछा, भाभी जी आप कहाँ जा रही हो? पहले काम तो पूरा कर लो। मैंने कहा, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। फिर बबलू ने मुझे रोका और पूछा, क्या हुआ, ऊपर क्यों जा रही हो? मैंने उसके कान में बोला, मैंने नीचे पैंटी नहीं पहनी है, पेटीकोट के अंदर मैं नंगी हूँ, इसलिए मैं ऊपर जा रही हूँ। वह बोले, ठीक है तुम जाओ। मैं रूम में ऊपर आ गई। मैं वापस नीचे आ रही थी और मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी कि मुझे मेरे पति के वजह से नंगी होना पड़ेगा, वह भी कमरे के सामने। फिर मैं नीचे आ गई। बबलू ने मुझे आंखों से इशारा करते हुए पूछा, पेटी पहन ली? मैंने भी आंखों के इशारे से बता दिया, हाँ। समीर जी हमें ही देख रहे थे और बोले, क्या सारा बाजी हो रही है आप दोनों में? अपने ने बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। समीर बोले, ठीक है भाभी अपना काम शुरू करो। मैंने बिना कुछ बोले ही अपने ब्लाउज का हुक खोलना शुरू किया और धीरे धीरे सारे हुक खोल दिए। मेरा ब्लाउज खुल चुका था और मेरी नीली रंग की ब्रा उसमें से अब दिखने लगा था। मैंने अपना ब्लाउज उतार कर सोफे पर रख दिया और फिर मैंने अपने पेटीकोट का नाड़ा पकड़ा और उसे भी खींच दिया। पेटीकोट में नीचे ज़मीन पर गिर गया। मैं सिर्फ ब्रा पैंटी में रह गई। मुझे अब खुद पर शर्म आ रही थी। मैं गैर मर्द के सामने थी और वो मुझे घूरे जा रहा था और मुझे कुछ कर नहीं सकती थी। समीर जी मुझे ही देख रहे थे। समीर जी मुझे 10 मिनट तक देखे जा रहे थे। मैंने अपनी दोनों आंखें नीचे झुका रखी थी। मैंने फिर से दोनों को पैक बना कर दिया और दोनों ने अपनी तीसरा पैक ख़त्म कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि भाभी ऐसे मेरे सामने इस हालत में अधनंगी खड़ी है। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी साड़ी दोबारा पहन ले, मगर इसके लिए तुम्हें दोबारा खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो भाभी कपड़े पहन सकती है, अगर हार गए तो भाभी को तो अब पूरा नंगा होना पड़ेगा। बबलू भी अब काफ़ी नशे में हो चुके थे। उनको बिल्कुल होश नहीं था कि उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, आंखें भारी हो चुकी थी, गर्दन नीचे झुक चुकी थी। वो इसके लिए भी मान गए। मुझे बहुत गुस्सा आया, खुद का होश नहीं था, इसलिए एक पैक मैंने खुद भी पी लिया ताकि इस बेइज्जती को सहन कर सकूं। गेम चलते रहे और 10 मिनट गेम चलने के बाद दोबारा फिर समीर जी के पत्ते बन गए। वह बोले, मैं जीत गया। यह सुनकर मेरी सांसें ठंडी पड़ गई। समीर हंसने लगे और बोले, भाभी बचे हुए भी कपड़े उतार दो, आप अपनी योनि के दर्शन करा दो। मैं नज़र झुकाए अपना हाथ पीछे लेकर गई और ब्रा खोल दिया। मेरी ब्रा लूज हो गई और नीचे लटक गई। मैंने अपने दोनों कंधों से उतार कर साथ वाले सोफे पर रख दी। फिर मैंने अपने दोनों हाथ पेटी के अंदर डाले और पेंटी को मेरी चिकनी जांघों के बीच से झुककर मैंने पैरों तक लाई। पेंटी भी उतार दी। इस वक्त मैं अपनी पति की वजह से गैर मर्द के सामने बिल्कुल नंगी खड़ी थी। मेरे बदन पर एक भी बार नहीं था। शीशे की तरह मेरा बदन चमक रहा था। समीर जी मेरी चिड़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाभी जी यह क्या पहना हुआ है आपने? मैंने अपनी चिड़िया पर बाली पहनती थी जो कि आधी कमर तक थी। मेरे बाल खुले हुए थी जो कि मेरे आधे कमर तक थी। हमारी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, इसलिए मैंने अपने दोनों हाथों में शादी का जोड़ा पहना हुआ था और मैंने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। लाल रंग की लिपस्टिक से मेरी होठ रसीली हो रही थी। मैंने पूरा मेकअप किया हुआ था और मेरी चिड़िया में जो मैंने बाली पहनी हुई थी वो तो मेरी
बदन को और चार चांद लगा रही थी। बबलू अपना छठा पैक लिया और गेम शुरू किया। बबलू उल्टी सीधी चाल चल रहे थे। मुझे अब डर लग रहा था कि मेरे पैर कहाँ पर थे। खोलते खोलते बबलू नशे में बेहोश हो गए। समीर ने बोला, भाभी, बबलू बेहोश हो गया है, अब इस गेम को आप पूरा करो। मैंने कहा, नहीं, मुझे ज़्यादा खेलने नहीं आता। तो समीर जी बोले, ठीक है, फिर हम दोनों बिस्तर पर चलते हैं। हाँ, मैं वहाँ सिखा दूँगा। मैं समीर जी का इशारा समझ गई थी। समीर जी हंसने लगे। मेरा चेहरा उतरा जा रहा था। बिल्कुल मुझे पता चल गया था कि अब मेरी ठुकाई होने वाली है जमकर, वह भी एक गैर मर्द से। बबलू बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे। समीर जी उठकर मेरे पास आए। मेरी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खड़ा किया। फिर मेरी चोटी पर हाथ रखा और मेरा चेहरा ऊपर उठाया और बोले, चलें हम दोनों अब बेडरूम में। भाभी जी, समीर जी ने मेरी जुल्फों को मेरे कान के पीछे किया और मेरा हाथ पकड़ मुझे ऊपर बेडरूम में ले जाने लगे। मेरे सारे कपड़े नीचे लिविंग रूम में पड़े हुए थे। समीर मेरा हाथ पकड़कर मुझे नंगी ही बेडरूम तक ले आया। हम दोनों मेरे बेडरूम में आए। हमारे बेडरूम में आते ही हमारा कुत्ता देखकर भौंकने लगा। मैं शेरू के पास नंगी ही गई और उसको चुप कराया। फिर दरवाज़ा हल्का सा बंद कर दिया। रात के लगभग 12 बजे वाला था। समीर जी मुझको बेड की ओर ले जाने लगे। हम दोनों बेड की ओर आ गए। हम दोनों में सिर्फ 1 से 2 इंच का फासला होगा। दोनों की सांस दूसरे के टकरा रही थी। वो मेरे बालों को फिर से मेरे कान के पीछे किया और बोले, मेरी आंखों में देखो। समीर जी ने मुझसे बोला, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। वे मुड़कर जाने लगे और दरवाजे के पास पहुँचे थे कि मुझे ना जाने क्या हुआ। मैं वहाँ की ओर जाकर उनके पीठ से लिपट गई। अब मैं खुद चाह रही थी। समीर जी बोले, यह क्या है? मैं तुम्हारे साथ यह नहीं कर सकता। मैं समीर जी से बोली, गलत मेरे साथ तब हो रहा था जब मेरा पति मुझे दांव पर लगाया था और आप भी उसमें शामिल थे। मगर इस वक्त मैं खुद चाहती हूँ आप मेरे जिस्म को प्यार करो। मेरे पिघलते हुए ओवन को आप संवारो। 2 साल से जिस चरम सुख के लिए तड़प रही हूँ वो आप दें, क्योंकि बबलू मुझे मेरे चरम सुख तक नहीं सहन कर पाता है। गलत सही हम दोनों बात किसी को नहीं बताएंगे। यह बात हम दोनों में ही रहेगी। आप एक मर्द हो, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। मैंने उनका हाथ पकड़कर अपनी चिड़िया पर रख दिया। समीर जी ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले जाकर पटक दिया। भाभी जी, आपको फिगर 1 नंबर का है। आज तो आपको कुटिया बनाकर ठुकाई करूँगा। फिर पूरी रात समीर जी ने मुझे हर पोजीशन में ठुकाई की और मेरे पतिदेव बेहोश ही पड़े थे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं लगा कि उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।